प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, इस समय उत्तर प्रदेश अथवा संपूर्ण देश का एक ही विवाद है, सबसे बड़ा विवाद है बीएड और बीटीसी को लेकर। बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। आप लोगों के अजीब अजीब से कमेंट आते हैं कि बीएड को भर्ती करने के बाद ये किसी लायक भी नहीं है। जो पुरानी भर्तियां हैं, जैसे कि 69,000 वाली भर्ती है, इससे भी बीएड को बाहर कर दिया जाएगा और बीटीसी सिर्फ और सिर्फ जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लायक है। तो भैया, मुद्दा इस चीज का बिल्कुल भी नहीं है। मुद्दा जो हमारा विवाद चल रहा है, ये वर्षों पुराना विवाद है, ये आज विवाद नहीं है। 20-25 साल 30 साल पुराना यह विवाद है और लगातार इस प्रकार से होता रहता है। यहाँ पर चाहे आप बीएड के अभ्यर्थी हों, चाहे बीटीसी के अभ्यर्थी हों, यहाँ पर हम आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहे हैं कि इन सारे चक्करों में मत पड़िए। आपका जो जीवन है वो अमूल्य है। जो मनुष्य का जीवन मिला है वो एक बार मिला है। दूसरों के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को बिल्कुल भी बर्बाद मत करिए। चलिए, हम लोग पिछले 4, 5, 6 सालों में, 8, 10 सालों में जो हुआ है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और किस प्रकार लोगों ने इस प्रकार जो हमारे विवाद होते हैं बीएड और बीटीसी को लेकर, या कभी कभी शिक्षा मित्र को लेकर, बीएड और शिक्षा मित्र, बीटीसी शिक्षा मित्र, दुनिया भर के जो विवाद होते रहते हैं, उनके चक्कर में पड़कर लोगों ने किस प्रकार अपने जीवन को बर्बाद किया है। आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। सरकारी नौकरी सबको चाहिए। और इस विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? देखिए, कभी कभी होता क्या है कि बहुत सारी चीजें हाईलाइटेड हो जाती हैं, हमारा जो मेन मुद्दा होता है वो पीछे छूट जाता है। तो इस विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? तो इस विवाद का हमारा जो मेन मुद्दा है वो 2 मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा है, हमारी जो भर्ती आती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, वो बड़ी बड़ी भर्तियां आती हैं। और दूसरा मुद्दा है 4200 पे ग्रेड का। तो पहले पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम जो मुख्य बातें हैं, जो मेन बातें हैं, ये हमारा विवाद चल क्यों रहा है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो कि कोई भी यूट्यूबर नहीं करता है। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो आपको लेटेस्ट अपडेट देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज ये हुआ, छत्तीसगढ़ में ये हुआ, असम में ये हुआ। हम यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट नहीं दे रहे हैं। आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। चाहे आप बीएड के अभ्यर्थी हों, चाहे आप बीटीसी के अभ्यर्थी हों, अपने जीवन को बिल्कुल भी दांव पर मत लगाइए। तो पहला मुद्दा क्या है भैया? बड़ी बड़ी भर्तियां आती हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। बड़ी बड़ी भर्तियां आती हैं, जैसे कि हमारा जो पिछली वाली भर्ती थी 69,000 वाली भर्ती थी। अब बड़ी भर्तियां आने के फायदे क्या होते हैं? जैसा कि अगर आप इसमें लेखपाल भर्ती का रिजल्ट आने वाला है, जिसमें लगभग 8,000 सीटें हैं और उम्मीद किया जा रहा है कि उसकी जो मेरिट जाएगी 100 में से 78 नंबर उसकी मेरिट जाएगी। तो अगर 8,000 सीटों में 78 मेरिट जाएगी, अगर ये सीटें 80,000 हो जाए, 8 से 80,000 हो जाए, बढ़ जाए, तो मेरिट आपके घटकर 65 पे आ जाएगी। इसका जस्ट उल्टा अगर हो जाए कि लेखपाल भर्ती में जो हमारी सीटों की संख्या है मात्र 1,000 रह जाए, तो जो मेरिट आपकी 78 जाने की उम्मीद है वो मेरिट आपकी 84-85 तक भी जा सकती है। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जब बड़ी बड़ी भर्तियां आती हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारे औसत छात्र होते हैं, जो कम तैयारी करते हैं, थोड़ा 2, 4, 10 नंबर जिनके पेपर में गलत हो जाते हैं, 2, 4, 10 नंबर वो कम रह जाते हैं, उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। तो 69,000 वाली शिक्षक भर्ती, जो कि पिछली हमारी शिक्षक भर्ती थी, इसमें अनेकों आपको ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे जिनके 98 नंबर है, 97 नंबर है या 100 नंबर है, उनका सिलेक्शन हो गया है। अगर इसमें से एक 0 कम कर दें और सिर्फ 6,900 हमारी भर्ती आए, तो आप यकीन मानिए बड़े बड़े जो पढ़ंता हैं उनका भी सिलेक्शन इसमें नहीं होगा। तो बड़ी बड़ी भर्तियां आती हैं। इससे पहले 6800 भर्ती आई थी, 68,500 भर्ती आई थी, जो कि पूरी भरी भी नहीं गई, जिसमें लगभग 40,000 सीटें ही आपकी भरी गई, 40-45,000 सीटें ही भरी गई। उससे पहले 2011 में 72,825 वाली भर्ती आई थी। तो बीच में जब अखिलेश सरकार थे तो 12,000 और 8,000 की भी भर्तियां आई थी, लेकिन वो छोटी भर्ती थी, उसको अगर हम निकाल दें तो यानी कि पिछले 10 सालों में बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां आई हैं। इन्हीं सरकारी नौकरी के लालच में हर कोई व्यक्ति प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जाना चाहता है। सबको भैया सरकारी नौकरी का लालच है, चाहे वो बीएड वाला हो, चाहे बीटीसी वाला हो। तो इसी बड़ी बड़ी भर्तियों के चक्कर में हर कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जाना चाहता है। सबको ये पता है कि अगर मेरे 2-4 नंबर गलत भी हो गए, कुछ नंबर कम भी रह गए, तब भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं अगर औसत दर्जे का छात्र हूँ, मेरे
गणित मेरी बहुत बढ़िया नहीं है, अंग्रेजी मेरी बहुत बढ़िया नहीं है, मैं औसत अगर करके आता हूँ उस कंडीशन में भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। 69,000, 72,825 और 68,500 इसके उदाहरण है। बड़ी बड़ी भर्तियां आती हैं। दूसरा है 4200 पे ग्रेड। भैया 4200 पे ग्रेड का मतलब आप समझिए, अगर यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है यहाँ पर उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। 4200 पे ग्रेड का मतलब समझिए, आप एसएससी की अगर तैयारी करते हैं, दम लगा के तैयारी करिए, उसमें गणित पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए, जीएस पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, तब कहीं जाकर पूरा मेहनत करने के बाद 4-5 साल पूरे जीवन के खपाने के बाद आपको 4200 पे ग्रेड की नौकरी मिलती है। आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं, एक्साइज में जाते हैं या कस्टम में जाते हैं, ऐसी कंडीशन में आपको 4200 पे ग्रेड की जॉब मिलती है। ये जॉब होती है अधिकारी वर्ग की जॉब होती है, आपको अधिकारी माना जाता है। लेकिन अगर आप बेसिक में आते हैं तो बेसिक में भी आपको लगभग 4200 पे ग्रेड की जॉब मिलती है। और ऐसी कंडीशन में आपका जो वेतन होता है, आप इस समय अगर इस समय आप ज्वाइन करेंगे तो आपका जो वेतन होगा लगभग 50,000 आपको वेतन मिलेगा। इस समय अगर इस महीने अगर आप ज्वाइन करेंगे तो लगभग 50,000 वेतन आपको मिलेगा। बहुत ज्यादा वेतन है। लेखपाल का वेतन लगभग 27-28,000 है। पहले महीने का यहाँ पर हम वेतन की बात कर रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं पहले महीने के वेतन की बात कर रहे हैं। ये जो वेतन होता है हर साल धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। तो जिसकी नौकरी ज्यादा होती है उसका वेतन भी ज्यादा होता है, जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है उसका वेतन कम होता है। समझ रहे हैं? लेखपाल का वेतन कम, बीडीओ का वेतन कम। अब यहाँ पर कोई ये नहीं कहेगा कि भैया लेखपाल में ऊपरी इनकम होती, तो ऊपरी इनकम की यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं। तो मेन मुद्दा क्या है, हर कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्यों जाना चाहता है? क्योंकि भैया 50,000 वेतन, ये 50,000 का लालच, 4200 पे ग्रेड का लालच, बड़ी बड़ी भर्तियां, हमारे कम नंबर रहेंगे, 2-4 नंबर अगर हम गलती भी कराते हैं पेपर में तो भी हमें नौकरी मिल जाएगी। एसएससी में आप गलती करके देखिए, 2-4-5 प्रश्न गलती कर दीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप रेलवे में चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो, गलती करिए आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। लेखपाल में अगर 2-4 नंबर आप गलती कर आए, यहाँ पर 2-4 नंबर गलती करने का मतलब ये है कि जैसे 78 नंबर मेरिट जा रही है, आपके सिर्फ 2 प्रश्न गलत हो गए और आपके हैं 76 नंबर, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब आप 69,000 शिक्षक भर्ती में जाएंगे तो आपको इस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमारे ये कहने का मतलब है। तो मुख्य मुद्दा आप समझ गए, लड़ाई किस चीज की है? लड़ाई सरकारी नौकरी की है। जब आपकी बड़ी भर्तियां आएंगी तो कम नंबर होगा, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये जो बड़ा सा वेतन है 50,000 ना, इसका लालच यहाँ पर दिख रहा है। अगर यही वेतन 25,000 होता तो इतना मारामारी प्राथमिक शिक्षा भर्ती में ना होती। अगर यही भर्ती जो 69,000 वाली भर्ती है, यही भर्ती 6,900 इतने कम पदों पर आती तो इसका लालच बिल्कुल भी ना होता। तो कहने का मतलब प्राइमरी की का फॉर्म लोग क्यों भरते हैं, चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी हो, दुनिया भर के लोग प्राइमरी का फॉर्म क्यों भरते हैं? किसी ने बीटेक कर रखा है वो भी प्राइमरी का टीचर बनना चाहता है, किसी ने एमबीए कर रखा है वो भी प्राइमरी का टीचर बनना चाहता है। जो आपके कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, एमकॉम कर रखा है, एमकॉम जैसी डिग्री वाले लोग भी प्राइमरी का टीचर बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? ये है इसका कारण, 50,000 वेतन और बड़ी बड़ी भर्तियां। ठीक है। दूसरा, अब बात करते हैं, दूसरे मुद्दे पर चलते हैं। हमारा प्राइमरी में जूनियर में कितनी सीटें खाली हैं? अगर सिर्फ बीएड को प्राइमरी से बाहर किया जाए, सिर्फ जूनियर में इन्हें मौका दिया जाए तो क्या होगा? आप अपने दूसरे मुद्दे पर चलते हैं। तो मुख्य मुद्दा आप समझ गए, मुख्य मुद्दा ये नहीं है कि बीएड को बाहर करो। मुख्य मुद्दा क्या है? ये 2 हमारे मुख्य मुद्दे हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती आती है तो हमारे बहुत सारे बीटीसी वाले भाई बंधु जिनके नंबर थोड़ा बहुत कम रह जाते हैं, तो कम रह जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो उनके मन में एक घृणा का भाव पैदा होता है, एक द्वेष का भाव पैदा होता है कि अगर ये बीएड वाले ना होते तो मेरा मेरिट और भी कम जाती, मेरिट कम जाने के कारण मेरा सिलेक्शन हो जाता। जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 50% जो विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं वो बीएड वाले हैं, तो लगभग यानी कि 50% बीटीसी वालों का नुकसान हुआ। तो जिनका 2-3 नंबरों से नहीं हुआ है सिलेक्शन, उनको ये उम्मीद है कि अगर बीएड वाले बाहर हो जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मान लो 69,000 से बीएड बाहर नहीं होगा, अगली जो भर्ती आएगी उसमें हम बीएड को बाहर कर दें तो अगली भर्ती 50,000 की आएगी, तो मेरे कम नंबर रहेंगे फिर भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर लालच किस बात का है? सरकारी नौकरी का लालच है। ये बड़ी बड़ी भर्तियों का लालच है।
अगर छोटी भर्ती आएगी तो कोई भी प्राइमरी की तरफ ध्यान नहीं देगा। अब दूसरे मुद्दे की तरफ चलते हैं कि प्राइमरी में, जूनियर में कितनी सीटें खाली हैं। अगर बीएड को सिर्फ जूनियर में भेजा जाए, बीटीसी को सिर्फ प्राइमरी में भेजा जाए, तो हमारे पास क्या होगा। यहाँ पर जो डाटा लिखा गया है हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह हैं, उनके द्वारा जो डाटा दिया गया है वो यहाँ पर लिखा गया है। चलिए पहले इस पर बात करते हैं। बहुत ही बेहतरीन मुद्दे पर बात करेंगे, आपको सबको समझ में आ जाएगा कि लोग प्राइमरी में ही क्यों जाना चाहते हैं, जूनियर की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए भैया, प्राइमरी में 4,17,000 लगभग 4,17,000 पद हैं, यानी इतने टीचर प्राइमरी में होने चाहिए। स्वीकृत मतलब इतने टीचर प्राइमरी में होने चाहिए। खाली कितने चल रहे हैं? 85,000, लगभग 85,000 पद खाली चल रहे हैं। अगर इसमें शिक्षा मित्र कितने काम कर रहे हैं? 1,47,000, तो 1,47,000 शिक्षा मित्र को अगर शामिल कर लें, खाली कितने हैं? 85,000 पद खाली हैं, जिसमें से 1,47,000 शिक्षा मित्र हैं। तो खाली है यानी कि इतने सीटों पर हमारी भर्ती आनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 85,152 पदों पर आनी चाहिए। लेकिन आपका शिक्षक का और छात्र का अनुपात कितना होता है? 1:30। तो हमारे बेसिक के जो मंत्री महोदय हैं उन्होंने बहुत ही दिमाग लगाया, इस शिक्षा मित्र को भी टीचर मान लिया। और शिक्षा मित्र कितने हैं? 1,47,000, तो इनको टीचर मान लें तो ये बढ़ गए। देखो पद हमारे बढ़ गए, 85,000 खाली थे और 1,47,000 शिक्षक और आ गए, तो पद हमारे बढ़ गए। ठीक है, टीचर हमारे बढ़ गए। ऐसी कंडीशन में हमारा शिक्षक का और छात्र का अनुपात बराबर हो गया। यानी इस समय वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक में किसी भी प्रकार की टीचर की जरूरत नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे शिक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं। जूनियर की बात करते हैं। जूनियर में कुल कितने पद हैं? 1,62,000, जिसमें से खाली कितने हैं? खाली आपके हैं 41,338 पद हमारे खाली हैं। और हमारे जो अनुदेशक हैं, अनुदेशकों का 2015 में चयन किया गया था, तो जो अनुदेशक हैं वो 27,000 हैं। तो खाली है इतने, यानी जूनियर में 41,000 पदों पर भर्ती आनी चाहिए। लेकिन हमारे मंत्री साहब ने दिमाग लगाया और अनुदेशक को भी टीचर मान लिया और अगर इन अनुदेशकों को इस खाली पदों में जोड़ लिया, तो यानी लगभग पूरा यहाँ पर इनका काम हो गया। और इसमें जो हमारा अनुपात होता है 1:35, तो लगभग पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन लगभग आपका 1:35 का अनुपात बन गया। एक टीचर के ऊपर 35 छात्रों का अनुपात पूरा हो रहा है। ऐसी कंडीशन में उन्होंने कहा कि जूनियर में भी हमें टीचर की जरूरत नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में तो हमारे मंत्री साहब साफ साफ कह रहे हैं कि हमें भैया अध्यापक की कोई भी जरूरत नहीं है, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो। अब बात करते हैं, अपने मुद्दे पर आते हैं। देखो भैया, प्राइमरी में कहा गया है कक्षा 1 से लेके 8, प्राइमरी में कक्षा 1 से लेके 8 तक का हमारा विद्यालय माना जाता है। जिसमें प्राइमरी, चूंकि हम इस विभाग में काम कर रहे हैं इसलिए जो चीजें हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइमरी कक्षा 1 से लेके 8 तक माना जाता है, कक्षा 6 से लेके 8 तक जूनियर होता है, कक्षा 1 से लेके 5 तक आपका प्राइमरी होता है। तो ये प्राइमरी में और अपर प्राइमरी 2 भागों में विभाजित होता है। हमारे कहने का मतलब है, अगर आप बीएड को प्राइमरी से बाहर कर रहे हैं तो बीएड को इस जूनियर में शामिल कर लो, इस बीटीसी को प्राइमरी में शामिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बवाल नहीं है। कैसे? देखिए, बड़ी बड़ी भर्ती, अब यहाँ पर बात करते हैं बड़ी बड़ी भर्तियां क्यों आती हैं। देखो भैया, सीटें कितनी खाली हैं? 85,000। अगर हम इसको शामिल ना करें, तब की बात कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री को शामिल ना करें, 85,000 सीटें खाली हैं। हर 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद प्रमोशन होता है। प्रमोशन में 30,000, 40,000 जो हमारे प्राइमरी के शिक्षक हैं ये जूनियर में चले जाते हैं। तो जूनियर में यहाँ से यहाँ प्राइमरी से लोग जूनियर में चले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कभी भी जूनियर में भर्ती नहीं आती है, ऐसी कंडीशन में कभी भी जूनियर में भर्ती नहीं आती है। बीटीसी किसके लायक हैं? बीटीसी 1 से लेके 5 तक पढ़ाते हैं। तो जो बीटीसी अभ्यर्थी प्राइमरी में जॉब कर रहा है उसका प्रमोशन 6 से 8 तक जूनियर में क्यों कर रहे हो? मेरे कहने का मतलब है कि जूनियर के लिए अलग भर्ती निकालो जिसमें सिर्फ बीएड वाले ही रहें, और प्राइमरी के लिए अलग भर्ती निकालो जिसमें सिर्फ बीटीसी वाले ही रहें। तो जब 30 से 40,000 हमारा प्रमोशन होता है और जूनियर में चले जाते हैं तो जूनियर की सीटें पहले से ही फुल हो जाती हैं, जूनियर की सीटें कभी भी खाली नहीं होती हैं। इस प्रकार जूनियर में कभी भी भर्ती नहीं आती है। एक बात 2015 के आसपास, शायद 2014 में
एक बार लगभग 27,000 पदों पर भर्ती आई थी, जिसमें लगभग 17-18 हजार पद भरे गए थे। उसके बाद जूनियर में आज तक कभी कोई भर्ती नहीं आई है। पूरा जीवन बीत जाएगा, जूनियर में कभी भी भर्ती नहीं आएगी। मेरे कहने का मतलब है कि बीएड को जूनियर में, बीटीसी को प्राइमरी में शामिल करो। बीटीसी को प्राइमरी में शामिल करेंगे, यहाँ से जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी भर्ती निकालो और बीटीसी को शामिल करो। जूनियर में आप सीधे प्रमोशन ना करो, जूनियर में आप बीएड वालों की वैकेंसी निकालो और यहाँ पर शामिल करो। दूसरा कंडीशन है, यहाँ पर आपके आसपास जो भी शहर हैं वहां पर आपके जीआईसी कॉलेज होंगे। जीआईसी कॉलेज होंगे, ये जो सरकारी कॉलेज होते हैं। इसके बाद एडेड कॉलेज होंगे, तो ये भी आपके सरकारी कॉलेज हैं। इसमें कभी भी आपका 6 से 8 तक की भर्ती नहीं आती है। 6 से 8 तक की कभी भी इसमें भर्ती नहीं आती है। तो इसमें भी अगर आप भर्तियां निकालेंगे, आप जिस भी जिले में रहते हैं उसके आसपास देखिएगा, उस जिले में कम से कम 40, 50, 60 तो एडेड विद्यालय होंगे ही। 6 से लेकर 8 तक जीआईसी, जीआईसी एडेड दुनिया भर के विद्यालय होते हैं। तो अगर इसमें भी आप भर्ती निकालेंगे तो कम से कम 1 लाख पदों पर यहाँ पर भी खाली हो जाएगा और लगभग 1,62,000 यानी यहाँ भी खाली है। तो अगर 1 लाख इनमें खाली मान लें, ये जो आपके क्रम है इस क्रम को खाली मान लें और 1,62,000 इसको मान लें, तो मोटा मोटा 2.5 यानी 2.5 लाख आपके पद खाली हैं। दिख रहा है आपको वहां से? हाँ ठीक। तो 2.5 लाख पद आपके खाली हो जाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब है, मैं इतनी देर से क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं इतनी देर से ये समझा रहा हूं कि 6 से 8 तक अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 2.5 लाख पद आपके खाली रहेंगे। और प्राइमरी में कितने पद हैं? लगभग 4 लाख पद हैं। तो जब भी प्राइमरी का वैकेंसी निकालो तो बीटीसी वालों को शामिल कर लो, जो कि लगभग 4 लाख पद हैं, जिसमें जितने पद खाली हैं उतने पे लगातार आप भर्ती निकालते रहें। और जब जूनियर की आप वैकेंसी निकालें तो जूनियर में ये जो 1,62,000 पद हैं, इनमें जितने पद खाली हो रहे हैं उनकी जूनियर की वैकेंसी निकालें, उसमें जीआईसी, जीआईसी और एडेड विद्यालय भी शामिल कर लें, तो लगभग 2.5 लाख पद होते हैं। तो 2.5 लाख में जितने पद आपके खाली हो रहे हैं उस पर आप वैकेंसी निकालिए। इस प्रकार आप बीएड को और बीटीसी को अलग अलग कर दो, कोई विवाद ही नहीं रहे। प्राइमरी का जो हमने बताया, लालच किस बात का है? लालच है सरकारी नौकरी का। ठीक है, मुद्दा आप समझ गए होंगे। ठीक है, इस पर जो भी आपका राय हो कमेंट करिएगा। अब तीसरी बात पर आते हैं। भैया, अपना जीवन कभी भी बर्बाद मत करना। अपना जीवन कभी भी दूसरों के चक्कर में पड़ के बर्बाद मत करना। सपा के, बसपा के, भाजपा के, इसकी सरकार अच्छी है, उसकी सरकार बुरी है, ये नेता अच्छा है, वो नेता खराब है, जिंदाबाद और मुर्दाबाद के चक्कर में पड़कर कभी भी अपना जीवन बर्बाद मत करिएगा। मैं पिछले 10-15 सालों से देख रहा हूँ, 2011 में 72,825 भर्ती आई थी, उसमें अभी भी लोग कोर्ट केस लड़ रहे हैं। उन्होंने कोई तैयारी भी नहीं किया और आज वो कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो जिसको नौकरी मिल गई वो तो मजा कर रहा है, जिसको नौकरी नहीं मिली वो आज भी कोर्ट केस लड़ रहा है। यही बात आप 65,500 में भी कर सकते हैं, यही बात आप 69,000 में भी कर सकते हैं। जिसको नौकरी मिल गई, जिसके नंबर अच्छे थे, अच्छी बात है। और लोग एक दूसरे को बाहर करना है, एक दूसरे को अंदर करना है, उस चक्कर में पड़कर अपना जीवन कभी भी बर्बाद मत करना। अगर सरकारी नौकरी ना भी मिले तो भी अपने अंदर इतनी योग्यता को विकसित करिए कि आप कुछ ना कुछ कर सकें। दूसरों के चक्कर में बिल्कुल भी पड़कर अपना जीवन बर्बाद मत करिएगा। स्वयं पर, अपने आप पर हमेशा भरोसा रखिएगा। सरकारी नौकरी अगर नहीं भी मिलती है, किस्मत खराब है, मान लेते हैं किस्मत खराब है, बहुत लोगों की किस्मत खराब होती है, सरकारी नौकरी नहीं भी मिलती है, तो अपने अंदर इतनी योग्यता को डेवलप कर लीजिएगा कि 40,000, 50,000, 60,000 रुपया आप महीने का कमा सकें, ट्यूशन पढ़ा सकें अथवा कहीं कोचिंग पढ़ा सकें। बहुत सारे काम हैं। हम भी इससे पहले जब सरकारी नौकरी नहीं मिली थी तो आपके लखनऊ जनपद में रहते थे, लखनऊ जनपद में रेलवे के एसएससी के बच्चों को गणित पढ़ाया करते थे। तो रुपया इंपॉर्टेंट होता है, सरकारी नौकरी नहीं भी मिलती है तो अपने जीवन को बिल्कुल भी बर्बाद मत करिएगा। कोर्ट के चक्कर में ऐसा उल्टा सीधा फैसला मत लीजिएगा कि जिससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। जो अभी आपकी उम्र है 22 साल, 23 साल, 25 साल, 30 साल, 27 साल, जो अभी आपकी उम्र है, ये कभी भी उम्र आपकी वापस नहीं जाएगी। इसमें अपनी योग्यता को विकसित करने पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। दूसरों के चक्कर में पड़कर कभी भी अपने जीवन को बर्बाद मत करिए। ये मत सोचिए कि मैं बीटीसी का अभ्यर्थी हूं और बीएड वाला बाहर हो जाएगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। माननीय शिक्षा मंत्री साफ साफ बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भी सीट खाली नहीं है। अभी तुम लोग आपस में लड़ लो, उनका कहने का मतलब है अभी तुम लोग आपस में लड़ लो, लेकिन हमारे यहाँ सीट तो खाली है ही नहीं है, हम भर्ती निकालेंगे ही नहीं।
और अगर आप बीएड के अभ्यर्थी हैं तो ये मत सोचिएगा कि बीएड वाले जब प्राइमरी में शामिल हो जाएंगे तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। बहुत ब्रिलियंट ब्रिलियंट लड़के चाहे बीटीसी के हों चाहे बीएड के हों उसमें शामिल हैं। बीटेक वाले हमने पहले ही बताया है, चाहे वो बीटेक वाला हो चाहे एमबीए वाला हो चाहे एमकॉम वाला हो, ऐसे ऐसे बच्चे ब्रिलियंट शामिल हैं प्राइमरी में। और आगे अगर आपकी 10,000 15,000 शिक्षक भर्ती आएगी तो जो औसत छात्र हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी। तो कहने का सीधा मतलब है आप लोग दूसरे विकल्पों पर भी ध्यान दीजिए, कोई भी हो चाहे बीटीसी हो चाहे बीएड हो, दूसरे विकल्पों पर भी ध्यान दीजिए। जो आपकी अन्य भर्तियां आ रही हैं, यूपी SSSC पैट के द्वारा आ रही हैं, पुलिस भर्ती आ रही है, कहीं भी कोई भी भर्ती आ रही हो उस पर ध्यान दीजिए। एसएससी जीडी की भर्ती आ रही है, सीएचएसएल की भर्ती आ रही है, अन्य भर्तियों पर भी ध्यान दीजिए। ये बीएड और बीटीसी के चक्कर में पड़कर अपना जीवन बर्बाद मत करिएगा। अगर आप बीएड के अभ्यर्थी हैं, आपको प्राइमरी से बाहर कर भी दिया जाता है तो भी अपना इतनी क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करिए कि धीरे धीरे आप किसी दूसरी नौकरी को भी प्राप्त कर सके। और अगर आप बीटीसी के अभ्यर्थी हैं इतने खुश मत हो जाइए कि बीएड वाला बाहर हो गया तो मुझे नौकरी मिल गई। भैया नौकरी नहीं मिलेगी। 15 से 20 लाख जो बीटीसी वाले हैं घूम रहे हैं, पिछले 10 सालों में कितने बीटीसी वालों को नौकरी मिली है आप साफ साफ देख सकते हैं। 2011 में 72,000 भर्ती आई थी, उसमें से आधे से ज्यादा बीएड वाला था। उसके बाद 12,000 और लगभग 7 या 8,000 भर्तियां सभा सरकार में आई थी जो कि सिर्फ बीटीसी वाले भर्ती हुए हैं, और 68,500 भर्ती आई थी जिसमें सिर्फ बीटीसी वाले हों। लगभग 40,000 सीटों पर उनका चयन हुआ है, और 69,000 शिक्षक भर्ती में भी लगभग आधे से ज्यादा बीएड का ही चयन हुआ है। तो अगर पिछले 10, 12, 15 सालों का डाटा उठा के देखें तो बीटीसी अभ्यर्थी 1 लाख से ज्यादा बीटीसी अभ्यर्थी नौकरी नहीं पाए हैं। पूरा जोड़ लीजिएगा, पिछले 10-12 सालों में जितनी भर्तियां हुई हैं उसको जोड़ लीजिएगा। बीटीसी के अभ्यर्थी 1 लाख से ज्यादा नौकरियां नहीं पाए हैं, और पिछले 10-12 सालों में कितने लोग बीटीसी करके निकले हैं। औसतन हर साल 2 लाख बच्चे बीटीसी करते हैं, तो 10 सालों में कितने लोगों ने बीटीसी किया है उसको आप जोड़ लीजिएगा, और 10 सालों में नौकरी कितने लोगों को मिली है ये भी आप जोड़ लीजिएगा। तो खुश किसी बात पर मत होइएगा, हमेशा अपना जो योग्यता अपनी क्वालिटी है उसको डेवलप करिए। सरकारी नौकरी चाहिए, कहीं भी पहले सरकारी नौकरी मिल जाए वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो उम्मीद है यहाँ पर हम जिन मुद्दों पर चर्चा करने वाले थे वो आपको बिल्कुल ही समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर हम कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देने नहीं आए हैं, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल लगातार आपको देते रहते हैं। आप मेन मुद्दा क्या है उस चीज को आप समझ गए हैं। बड़ी बड़ी भर्तियां आती हैं इसलिए इस नौकरी का लालच सबको है, लेकिन आप अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करिए। अभी ये आपकी भर्ती आने वाली नहीं है। 2024 में आपका लोकसभा का चुनाव होगा, 2024 में भी आपका जुलाई या अगस्त से पहले भर्ती आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में दूसरी नौकरियों के ऊपर ध्यान दीजिए और जबरदस्त तैयारी करिए। सरकारी नौकरी लीजिए, कोई भी सरकारी नौकरी हो उसको पहले गेन कीजिए, और बाद में ये जो है उल्टा सीधा जो होता है इसके चक्कर में पड़िए। उल्टा सीधा मतलब ये बीएड और बीटीसी के विवाद के चक्कर में पड़िएगा। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जो लोग निराश थे उन्हें भी कुछ ना कुछ ऐसी हमारी बातों से कुछ ना कुछ तो लगा ही होगा, फायदा हुआ ही होगा। तो बाकी के आपके जो विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत